दोस्तों आज हम बात करेंगे उन मोबाइल फोन के हवाले से जो कि पीटीआई की तरफ से ब्लॉक हो चुके हैं, या वो मोबाइल फोन जो कि पीटीआई ने ब्लॉक नहीं किए है लेकिन उन लोगों को मैसेज मिला है कि आपका मोबाइल फोन 60 दिन के अंदर बंद हो जाएगा या 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। अब आपने अपने मोबाइल फोन को पीटीआई से रजिस्टर करवा देना है और उसकी जो ड्यूटी टैक्सेस है वो आपने पे कर देना है। या वो मोबाइल फोन जो मतलब बाहर से लोग लाते हैं, अभी अभी अपने पाकिस्तान में लाते हैं, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग रहते हैं और वहां से जो लोग आते हैं पाकिस्तान में, तो अपने साथ जो मोबाइल फोन लाते हैं तो उसको किस तरह वो रजिस्टर कर सकते हैं पाकिस्तानी नेटवर्क पे या पीटीआई के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट तरीकेकार में बताऊंगा। लेकिन पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई आपका जो तरीका तो हमने बताया था ये मेरे मोबाइल फोन में काम नहीं कर रहा, या मेरा मोबाइल फोन इसे रजिस्टर नहीं कर सकता, या कुछ लोगों ने कहा था कि ये तरीका जो था ये बहुत डिफिकल्ट था, आप कोई आसान सा तरीका बता दे कि हम अपने मोबाइल फोन को रजिस्टर करवा सके। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने कमेंट्स की थी कि आप कोई दूसरा मतलब एक आसान सा तरीका बता दें जिसमें हम अपने मोबाइल फोन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो की जो है ये पूरा की पूरा देख लीजिए ताकि आपको ठीक तरह समझ आ सके। दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे, लेकिन उस वीडियो के नीचे अगर कमेंट्स मैंने चेक तो बहुत सारी गालियां मुझे मिल गई और मतलब ऐसे गंदे वंदे बातें लोग लिख रहे थे। तो इसका वजह यह है कि जो लोग बताते हैं वो आप पूरा की पूरा देखते नहीं है। जो वो बताते हैं मतलब जो वो जिस तरह बता देता है एक ऐसे लेकर जेड तक, आप पूरा की पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको फिर समझ आ जाए कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, मतलब जो तरीका बता रहा है ये ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो पहले तक मतलब आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आप पूरा की पूरा देख लिए ताकि आपके माइंड से जो आपकी क्वेश्चन है वो कंप्लीटली दूर हो जाए। और हाँ एक बात नोट करें कि मैं जो तरीकाकार बताने वाला हूँ इसके लिए आपने एक छोटा सा अकाउंट बनाने ला है, पीटीआई का जो मतलब ऑफिशियल अकाउंट है, पीटीआई के अकाउंट पे आपने लॉग इन होना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं टोटल प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें सबसे मुश्किल चीज जो है वो पीटीआई का अकाउंट बनाना है। तो आपने पीटीआई का अकाउंट किस तरह बनाना है, आप मेरा जो मतलब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम बना सकते हैं, किस तरह हम इजीली बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स है उस अकाउंट बनाने में जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक नॉर्मल इंसान के लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मैं जो टिप्स आपको बता रहा हूँ, जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, आप उस पर पूरा की पूरा अमल करेंगे तो आप कंप्लीटली बहुत आसानी से पीटीआई का अकाउंट भी बना सकेंगे, अपने मोबाइल फोन को भी बहुत ही आसानी से रजिस्टर भी करवा सकेंगे। यानी किस तरह हम कर सकते हैं पीटीआई का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, किस तरह अपने मोबाइल फोन को रजिस्टर कर सकते हैं, वो आगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देता हूं। लेकिन इससे पहले कुछ हैंड्स मैं देना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक पासपोर्ट की जरूरत होगी। अगर आप मोबाइल फोन को रजिस्टर करना चाहते हैं, फ्री में भी रजिस्टर कम कर सकते हैं, ड्यूटी टैक्स जो है वो उसको देकर ही भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ रूल्स है उसके आप खुद देखकर वो समझ जाएंगे कि किस तरह हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक पासपोर्ट है, आप मतलब एक पासपोर्ट पे 5 मोबाइल फोन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप नोट करें कि 5 मोबाइल फोन जब आप रजिस्टर कर सकते हैं तो उनमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें से आप एक मोबाइल फोन रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके अलावा और रूल्स ये है कि आप एक पासपोर्ट पर 5 मोबाइल फोन रजिस्टर कर सकते हैं 1 साल के अंदर, मतलब 12 महीनों के अंदर सिर्फ 5 मोबाइल फोन आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब 12 महीने का जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है तो उन 5 मोबाइल फोन के अलावा और भी 5 मोबाइल फोन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। तो किस तरह कर सकते हैं, चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। मैं हूं हबीब साजिद और आप देख रहे हैं एचएस टेक ट्यूब। ओके तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने लिख देना है pti.gov.pk। तो ये आपकी पीटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने सबसे पहले यहाँ भी जाना है, पीटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसी वेबसाइट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा सा ऑप्शन ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो इसी को आपने ओपन कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने ओपन हो जाता है ये वाला वेबसाइट। तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट्स दी गई है। अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पे आए हैं तो आप इसे नोट्स को कम्प्लीटली देख लीजिए ताकि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोट दी गई है, पेमेंट की भी नोट दी गई है कि आप किस तरह अपने जो वो मतलब ड्यूटी टैक्सेस है उसको किस तरह पैक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा नोट्स यहाँ पे दी गई है। अगर आप पहली दफ़ा आए तो आप लाजमी से इसको रीड करें ताकि आपको कम्प्लीटली मालूमात हो जाए कि किस तरह आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने आना है नीचे। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, पर्पज़। तो इसका मतलब है कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब पीटीआई का जो अकाउंट है आप किस तरह बनाना चाहते हैं कि
किस लिए बनाना चाहते हैं, कमर्शियली आप बनाना चाहते हैं या पर्सनली इंडिविजुअल मोबाइल का जो टैबलेट है या आपका पीसी इसके लिए बनाना चाहते हैं, मतलब पर्सनल के लिए अपने ही काम के लिए बनाना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करने के लिए बनाते हैं या कमर्शियली आप बनाना चाहते हैं। तो हम पर्सनल के लिए बनाते हैं, मतलब पर्सनली बनाना चाहते हैं तो हम पर्सनल पर ही क्लिक कर देते हैं। तो यूज़र टाइप क्या है, मतलब किस के लिए आप बनाते हैं, आप पाकिस्तानी है या फॉरेन है या किस तरह, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है ये किस तरह है। मैं पाकिस्तानी लोकल हूँ या इंटरनेशनल ड्यूअल इंटरनेशनल होल्डर, मतलब पाकिस्तान का भी है और दूसरी कंट्री का भी है। इसके बाद मतलब दोनों मुल्कों की जो नेशनलिटी है ये मौजूद है। तो अगर आप दोनों मुल्कों की नेशनलिटी के लिए बनाते हैं या पाकिस्तान की लोकल के लिए बनाते हैं, मतलब जो नॉर्मली हम रहते हैं पाकिस्तान, हम जो है तो हम पाकिस्तान की लोकल नेशनल है, मतलब लोग हैं। तो अगर आप भी लोकली है, आप फॉरेन नहीं है, आप लोकल है, तो आप इसी लोकल पर ही क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन मेरे सामने खोल गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है फुल नेम, तो मैं फुल नेम में लगा देता हूँ हबीब रहमान। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना नाम। इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करिए, तो मैंने फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल लिख दे कि आपका जो पर्सनल ईमेल है वो आप लिख दे, ताकि आपको जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो आ जाए और उसको आप कंप्लीटली आसानी से जो है उसको कंफर्म करें। तो आप अपना ईमेल यहाँ पे ऐड करें, मैंने ईमेल यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद अपना सिटी ऐड करें, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वो सिटी आप यहाँ पे ऐड करें। मैं बेसिकली बाजोड़ में रहता हूँ तो मैं बाजोड़ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बाजोड़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना सिटी ऐड कर दिया। इसके बाद आपका जो पर्सनल CNIC है, मतलब जो शनाख्ती कार्ड आपको नादरा की तरफ से मिला है वो आप यहाँ पे एंटर करें। इसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दे, तो मेरा नंबर है यही है, ID कार्ड का नंबर है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। ये मैंने पहले बनाया है ये अकाउंट, इसलिए पहले से मेरे साथ आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया है अपने ID कार्ड का नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है पासपोर्ट नंबर, तो आपने यहाँ पर अपने पासपोर्ट का नंबर देना है, जो नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और पासपोर्ट का नंबर जैसे आप ऐड कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना है। जो पासपोर्ट है, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पे, मिसाल के तौर पर या ऐसे कुछ रैंडमली लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लेना है। सबसे मुश्किल काम जो इस अकाउंट है, इस अकाउंट के बनाने में, वो है इसी यहाँ पे पासवर्ड देना। तो पासवर्ड आप क्या दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने अपने पासवर्ड में एंटर कर देना है एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपने ऐड कर देना है, एक और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा पासवर्ड आपके सामने लिख दूंगा कि किस तरह पासवर्ड आप अगर यहाँ पे लिख देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो काम कर देगा। तो वो है, अगर मैं यहाँ पे नोटपैड पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दूंगा, तो इसे का मतलब यह है कि आपने इस टाइप का पासवर्ड देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक लिख दिया, मिसाल के तौर पर नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, नोट NOTE नोट मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो पहला वाला N है ये देखिए मैंने बड़ा लिख दिया है, ओके। यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं नोट मैंने लिख दिया, लेकिन पहला वाला जो N है ये मैंने बड़ा लिख दिया। इसके बाद ये सारी चीज़ जो है ये मैंने छोटे लिख दिया। इसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल करेक्टर आपने ऐड करना है। तो स्पेशल करेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा चीज़ जैसा कि डॉलर साइन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हैश, तो खैर नहीं है, जैसे कि डॉलर साइन है, ये @ का साइन है, और इस तरह के जो साइन है इसको कहते हैं स्पेशल करेक्टर। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है ऐड, मतलब जो ऐड होता है। इसके बाद आपने कुछ ऐड करे, मतलब 1 2 3 ऐड करे। जो वर्ड्स होते हैं, मतलब 1 2 3 से लेकर 10 तक इतने जो अल्फाज होते हैं, इसमें से आपने इस टाइप का कुछ पासवर्ड सेट करना है जिसमें एक कैपिटल करेक्टर हो, एक लेटर हो, एक स्पेशल करेक्टर हो और 1 2 3 मतलब जो डिजिट है इनमें कुछ आपने शामिल कर देना है। आपका जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 6 डिजिट का होनी चाहिए, मतलब 6 हिस्सों का होनी चाहिए। इसके बाद जैसे आप पासवर्ड एंड कर देंगे तो आपने वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया मिसाल के तौर पर, फिर वो वाला पासवर्ड यहाँ पर भी ऐड करें, फिर यहाँ पे आई एम नॉट रिबोट पर क्लिक करें। तो आई एम नॉट रिबोट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर इसको आप यहाँ पे सबमिट करें। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये जो अकाउंट है आप बेसिकली अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने ओपन कर देना है, और जैसे आप अपने वेरिफिकेशन
को ओपन कर देंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा कि आप इसी लिंक पर क्लिक करें तो ही आपका जो मतलब अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप उसी लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपने फिर से यहाँ पे आना है ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे। और जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपने फिर कर देना है जनाब अपना अकाउंट ऐड। तो ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका जो अकाउंट है वो बन जाए, मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब कंप्लीट हो जाए तो ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने पहले से अकाउंट बनाया है, मैं सिर्फ रैंडमली आप लोग को बता रहा था कि आप अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। तो अकाउंट मैंने बनाया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है। ओके, जैसे आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, जैसे आप अपना अकाउंट ऐड कर देंगे अपनी पीटीआई का जो अकाउंट आपने बनाया, मैंने पहले जो तरीका सिखाया इसी तरीके से आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देंगे और अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे इसी वेबसाइट पे। तो आपके सामने ये वाला पेज इंटरपेज जो है ये ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने आना है इंडिविजुअल कॉक पे आपने यहाँ क्लिक कर दें, या यहाँ पे आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर योर डिवाइस। तो आपने इसी पर क्लिक कर देना है। जिस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो इसके अलावा यहाँ पे आपने जो अकाउंट बनाया है ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर मोबाइल रजिस्टर कर देना है तो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे टॉप नंबर पे मिल जाता है यूज़र टाइप। ये है कि आप किस तरह मतलब मोबाइल फ़ोन का जो है रजिस्टर करना चाहते हैं तो किस तरह आप रजिस्टर करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के बेस पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर में लोग मौजूद हैं, वो अभी अभी पाकिस्तान में आते हैं, वो अगर आप उसी तरीके से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला वाला जो तरीका है वो रजिस्टर करें। मतलब जो बाहर से लोग आते हैं और वहाँ पर जो एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट में अगर आप वो रजिस्टर करना चाहते हैं बगैर मतलब जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उसके अलावा खुद अगर वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। मतलब बाहर से आप मोबाइल ला रहे हैं, आप जो मतलब पहले यूज़ के लिए अपने मुल्क में अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको पहले वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो इसी पर ही क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन मतलब पहले से यूज़ करते हैं, पहले से आप इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो या तो ब्लॉक हो चुका है या ड्यू टू टैक्सेस की वजह से मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो गया है, मतलब नेटवर्क काम नहीं कर रहा, या आपका मोबाइल फ़ोन कंप्लायंट है, मतलब आपका जो आईएमईआई है वो कंप्लायंट है लेकिन सिग्नल का मसला आ रहा है, तो आपने ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक है तो उसी दौरान ही आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी नंबर पर जो ऑप्शन है वो है कुरियर सर्विसेज। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन बाहर से आया है कुरियर सर्विस पे, कुरियर सर्विस शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी मिले हैं कि मेरे मोबाइल कुरियर पे आया हुआ है और मेरा मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो चुका है। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन कुरियर पे आया हुआ है वो अगर ब्लॉक हो चुके तो आप फिर इसी ऑप्शन पे क्लिक करें। हम सिंपली यहाँ पे करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल के बेस पे। मैं सिर्फ एक ही तरीका सिखाऊंगा, अगर आप मैं सारी की सारी तरीके यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल के ज़रिए मतलब इस तरीके से रजिस्टर करना चाहते हैं, इस तरीके में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस तरीके से अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है तो आप प्री में भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे आपने भी टैक्स देना है और ऊपर जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी आपने टैक्स देना है। लेकिन अगर आपके साथ एक मोबाइल फ़ोन है, अपने पासपोर्ट पे आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में भी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मेरा ये नंबर है, मैंने वो ऐड कर दिया। इसके बाद दूसरे आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, सिलेक्ट नंबर ऑफ सिम स्लॉट। तो मतलब आपका मोबाइल फ़ोन अगर सिंगल सिम का है तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले वाला ऑप्शन है सिंगल स्लॉट। सिंगल सिम में आपने क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे अपने आईएमईआई आपने ऐड कर देना है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन डुअल सिम है तो इसी डुअल पे आप रख दे, ट्रिपल सिम वाला है तो ट्रिपल पे रख दे, और 4 सिम का मोबाइल फ़ोन है तो आप इसी 4 पर क्लिक करें। और आपके मोबाइल की जितनी भी आईएमईआई है तो आपने यहाँ पे सारे के सारे लिख देने हैं। आपके मोबाइल फ़ोन की जो आईएमईआई है वो 15 हिंसों की आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें, मतलब आईएमईआई की फर्स्ट 15 डिजिट्स जो है वो आप सिर्फ यहाँ पे ऐड करें।
और फिर आप ये सारी चीज़ें जो कर देंगे तो उसे सिंपली यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, इसी सबमिट पे आप क्लिक करें। ये हो गया आपकी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर आप ड्यूटी टैक्सेस देना चाहते हैं और उसी तरीके से आप देना चाहते हैं तो फिर भी आप यहाँ पे इस तरह क्लिक करें। और जो अगर आप कुरियर के ज़रिए रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब कुरियर से आपका मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, कुरियर के ज़रिए आया है आपका मोबाइल फ़ोन, उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। और यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करें। इसके अलावा आपने जितने भी जो मतलब आपने जितने भी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे पीटीआई की वेबसाइट पे डाल दी है, तो आपको सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने इससे पहले कितने मोबाइल्स की एप्लीकेशन डाली है। कि मेरा मोबाइल फ़ोन मतलब 5 मोबाइल फ़ोन के अगर आपने एप्लीकेशन डाले है कि मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ, सारे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी एप्लीकेशन पे अमल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा कि आपका ये एप्लीकेशन जो है भी एक्सेप्ट हो गया है, ये एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है, या ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो ये है कंप्लीट तरीक़ाकार मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करने का। अगर आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर नहीं है, पीटीआई की तरफ से ब्लॉक है, तो आप इस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बार फिर से नोट करें कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि आप इस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन साइंस जो है ये टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं ये दिन ब दिन बदल जाते हैं और दिन ब दिन नया नया तरीका आता है हर काम में। तो पीटीआई ने भी पहले वो तरीका निकाला था जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप इसी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये वाहिद तरीका है जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तरीका पीटीआई का सबसे लास्ट तरीका है। आप इससे अपने मोबाइल फ़ोन को इसी तरीके से ही रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ वाहिद यही तरीका है आजकल मैं जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि इसके आगे कोई और तरीका भी आ जाए, लेकिन अभी तक पीटीआई ने सिर्फ यही तरीका निकाले है जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।